वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26। सब्जेक्ट आपका क्या है? मैथ। ठीक है, क्लास 6 और डेट 24 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स, पिछली वर्कशीट में हमने क्या सीखा था? पिछली वर्कशीट में हमने दो डेसिमल वाले जो नंबर हैं उनको प्लस करना, उनको ऐड करना सीखा था। और मैंने सिंपल आप लोगों को एक तरीका बताया था, दोनों नंबर को ऊपर नीचे लिखना है सो दैट कि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट यहाँ लगा देना, जो पॉइंट के आगे है वो, और फिर जो पीछे है वो लिख देना है। और यहाँ पे जिसके पीछे कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे जीरो लगा देना है और जमा कर देना है अगर हमें जमा करना है। और अगर हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो बस तरीका वही रहेगा लिखने का, बस माइनस हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम ये वाला। अब आपको डाउट कहाँ पर होता है? डाउट आपको ये होता है कि कौन से में से कौन सा घटाना है, ऊपर कौन सा लिखे, पीछे कौन सा लिखे। तो अभी के लिए तो मैं आपको बता देती हूँ, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जानने की जरूरत ही नहीं रहेगी, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन से में से कौन सा घटाना है। तो फ्रॉम के बाद वाला जो है ना, फ्रॉम जैसे लिखा हुआ है 17.35 फ्रॉम 30.8, तो फ्रॉम के बाद वाला जो है वो ऊपर लिखेंगे, उसमें से हमें ये वाला घटाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए पार्ट को मैं यहाँ पे करती हूँ। ए पार्ट में ले लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का, ए पार्ट हम ले लेते हैं। तो मैंने लिखा फ्रॉम के बाद वाला ऊपर आ जाएगा 30.8 रुपीज़ में से हमें घटाना है क्या? ठीक है, रुपीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आगे लिखा रहेगा तो ये आ जाएगा। पॉइंट का पॉइंट से मिला देना है, सेम जैसे हम प्लस में करते हैं। तो यहाँ पे 17 और ये 3 और ये 5। क्या बताया था? अगर कुछ नहीं हो तो ऊपर 0 लगा दो। ठीक है, अभी भी वही सेम चीज़ रहेगी जो थी, बस हमें क्या माइनस करना है। तो ये तो 0 है, ये 5 है ना। तो ये क्या करेंगे, एक कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पे से एक ले लिया तो यहाँ तो 7 बचा, है ना बच्चा। और यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा, और 7 में से 3 जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट एज इट इज आ गया। अब फिर से 0 आ गया। अब 0 में से तो 7 जा नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा, एक कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 रह गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, मतलब 1 आ गया, तो ये 10 बन गया। 10 में से 7 गया 3, और 2 में से यहाँ पे 2 बचा ना, 2 में से 1 जाएगा 1। तो आंसर कितना आ गया? 13.45 रुपीज़, ये आंसर आ गया हमारा। तो आप इसको प्रॉपरली करके दिखाएंगे, आंसर आ जाएगा 13.45। अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में दिया हुआ है फ्रॉम के बाद वाला ऊपर लिखेंगे, फ्रॉम यानी कि उसमें से घटाना है। 45297 में से हमें घटाना है 11.7। फिर से यहाँ पे 0 लगा दो जहाँ पे नहीं है कुछ। तो 7 में से 0 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2, ठीक है, 2 में से 1 जाएगा 1, और 5 में से 1 जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट बी पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है? 201 में से क्या करना है, 201 वाला लिखेंगे 99। ओके, एंड घटाना किसको है? 2129, पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। तो 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 2 जाएगा 7, 1 में से 1 जाएगा 0। फिर यहाँ पे कुछ है नहीं तो 1 ले लो, यहाँ पे आ गया 10, 10 में से 2 जाएगा 8, और ये आ गया 1 एज इट इज, 1807 रुपीज़। ठीक है, हाँ रुपीज़ ही आएगा। ओके बच्चा, तो ये हो गया हमारा। अब हम करते हैं डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट में यहाँ कर रही हूँ, तो ये हो गया 18। अब हमें फ्रॉम नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट साइन दिया हुआ है, तो सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे, पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे 9, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे 4। अब इसके पास कुछ नहीं है, 0 आ जाएगा, और इधर कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर 0 है, 0 में से 4 तो जा नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक कैरी ले लेते हैं 5 से। तो यहाँ पे 4 बच गया, जब इसे 1 ले लेंगे तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 4 जाएगा 6, और फिर अब 4 क्या है, 4 छोटा है, 8 बड़ा है, तो नहीं ले सकते, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, इससे मांगना पड़ेगा। अब इससे 1 मांग लिया तो यहाँ 7 हो गया, और यहाँ पे 14 हो गया। तो 14 में से 8 चला गया, कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है ना, और फिर 17 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, क्योंकि 7 में से 9 नहीं जा सकता, तो 1 लेंगे तो ये 17 बन जाएगा। तो 7 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, 866, ये हमारा आंसर आ गया, है ना आसान। अब जोन बोर्ड 5 तो बच्चे यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, शुगर बोट बाय जोन। जोन ने कितना शुगर खरीदा, 5.5 kg। शुगर स्पेंट बाय जोन, यानी कि उसने खर्च कर दी, किस क्या करने में, स्पेंट बाय जोन, उसने 4.5
खर्च कर दी। तो खर्च कर दी तो कितनी लेफ्ट जब भी होगा ना, लेफ्ट पूछा जाएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा आपका माइनस होगा। तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, तो 1 kg उसके पास लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर लोगे। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको बताना है 18.5 को में से माइनस करना है आपको 3.02। ठीक है, इसमें से इस वाले में से ये माइनस करना है और आंसर बताना है मुझे। आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। बच्चा आपको पता है कि जूम एजुकेशन 6, 7 जो 8 है वो जो है आपका एक अलग चैनल है। ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाऊंगी मैथ। तो जिन बहुत सारे बच्चों ने तो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, तो जब मैंने पूछा था एक लाइव सेशन भी हमारा वहाँ पर हो चुका है, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइव हम वहाँ करवाएंगे आपको। आप लोग साथ के साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो आपके पास नोटिफिकेशन जाता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बच्चों से मैंने पूछा था कि कब से स्टार्ट करना है, तो सभी ने कहा कि मैम क्रिसमस है, उसके बाद फिर हम न्यू ईयर से स्टार्ट करेंगे। तो न्यू ईयर के बाद 1 या 2 जनवरी से हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे वहाँ पे। एंड 6, 7, 8 वाला उसका जो लिंक दिया हुआ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप क्योंकि आप खुद ही बोलते हो कि मैम बहुत सारी वीडियो जाती हैं हमें मिलती नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ आप ही की क्लासेस की रहेंगी तो आपको आसानी से मिल पाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे सारी वर्कशीट मैंने बहुत अच्छे से अरेंज कर रखी है। ओके बच्चा, एंड आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है एंड ठंड से बच के रहना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है और थोड़े दिन की ही है, 10-15 दिन रहेगी। थोड़ा सा अपना ध्यान रखो और जो भी कोरोना के लिए जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।